बहुत अच्छा हुआ। इसको तो पहले ही करना चाहिए था। लोग पहले से मांग भी कर रहे थे, लेकिन पता नहीं कौन सा गणित जो है वो आधार बना करके वित्त मंत्री कह रही थी कि नहीं साहब, कम करने से और कीमत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही थी कि टैक्स आप घटाइएगा तो कीमत जो है नीचे आनी चाहिए। वो कह रही थी कि नहीं, टैक्स घटाने के बाद कीमत ऊपर चली जाएगी। तो खैर देर आए दुरुस्त आए। ये सब एसेंशियल चीज़ है, लाइफ सेविंग आइटम्स है। इसमें माने फैसला लेने में विलम्ब नहीं होना चाहिए था, लेकिन खैर हुआ, उसका स्वागत आदमी करेगा। एक बीजेपी ने एक ऑडियो जारी करते हुए दिग्विजय सिंह के क्लब चैट के पाकिस्तान के पत्रकार का जवाब देते हुए 370 हटाने की बात की। जब कांग्रेस की सरकार की आएगी तब ये वादा किया। इस पर भाजपा ने कांग्रेस दिग्विजय सिंह पर हमला करते हुए कहा, यही तो चाहता है पाकिस्तान। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी को पलटवार किया। मैंने एक अजीब ढंग की साइकोलॉजी हम लोगों के देश में है। मैंने पाकिस्तान के खिलाफ बात बात में, या कहिए कि बिना बात के भी आदमी बोलता है, जैसे अभी लोग बोल रहे हैं, लेकिन चीन के खिलाफ जो है घिघी बन जाती है। अब पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान का क्या मुकाबला है कि किसी भी मामले में वो हमारे साथ सामने ठहरता नहीं है। चाहे फौज की संख्या का मामला हो, मैंने एयरफोर्स का मामला हो, बाकी भी आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है युद्ध का, उस मामले में कहीं हमारे सामने नहीं ठहरता है। लेकिन बार बार ये इससे हमारे राष्ट्रीय चरित्र का भी पहचान बनता है कि जो कमज़ोर है उसके खिलाफ जो है हम बाघ बनते हैं, और जो मजबूत है उसके समाज जो है सियार बन जाते हैं। चीन जो है अंदर घुस आया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि न कोई घुसा हुआ था न कोई घुसा हुआ है, और उसके बाद आई खबर कि साहब दोनों देश की सेनाएं वापस हो रही हैं। अब ये समझ ही में बात नहीं आई कि चीन हमारे सीमा के अंदर घुस आया, वापस हो रहा है, ठीक है, लेकिन हमारी सेना क्यों वापस हो रही है, कहाँ से वापस हो रही है भाई। और आज के दिन भी यानी चीन जितना अंदर आया था हमारे, वो सब जगह को छोड़ा नहीं है, अभी भी हमारे देश के सीमा के अंदर वो कायम है। उस पर जो है भारतीय जनता पार्टी के मैंने नेताओं का, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री 56 इंच सीना वाले प्रधानमंत्री जी की भी बोली मुंह से नहीं निकलती है, और पाकिस्तान के मामले में भूल भूल सब बोलना शुरू करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने कायरो सा बर्ताव किया। उन्होंने 139 करोड़ लोगों को मझदार में छोड़ देश का भरोसा तोड़ दिया। हिंदुस्तानियों की जिंदगी से ज्यादा उनके लिए राजनीति मायने रखती है। सच्चाई से ज्यादा उनका सरोकार प्रोपेगेंडा से है। अब वक्त आ गया है कि हम पूछे जिम्मेदार कौन? प्रियंका गांधी नैयर। देखिए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। यानी हमको कभी कभी लगता है कि इन लोगों का जो शासन है वो देश को मजबूत बनाने के लिए है कि देश को कमज़ोर करने के लिए। अब जिस ढंग से चुनाव हुआ, बंगाल के चुनाव में जिस बुरी तरह से लोग हारे, और तो और उनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय जो है वो फिर से टीएमसी में वापस चले गए, ये जानते हुए भी कि हम भारतीय जनता पार्टी में थे तो शारदा कांड में हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, बाकी मंत्री तक को जेल भेज दिया गया। ये रिस्क लेते हुए भी वो फिर से आ गए, क्या वजह है भाई? और उसके बाद आप देखिए कि आज तक उस सरकार को चैन से काम करने नहीं दिया जा रहा है। वहाँ एक राजभवन में भारतीय जनता पार्टी का हर जगह दफ्तर खुल जाता है, और वो जो है सरकार को काम नहीं करने देता है। अब देखिए अभी लक्षद्वीप में क्या हो रहा है, 95-96% आदिवासी मुसलमान हैं उस इलाके में, और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक पॉलिटिकल आदमी वहाँ प्रशासक बन करके गया है। इसके पहले तक हमेशा मैंने भारत सरकार का ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का अफसर वहाँ जाता था। अब वहाँ जिस ढंग से तबाह किया है लोगों को, और अभी भी रोज़ रोज़ मैंने नया नया ये बना करके लोगों को परेशान कर रहा है। पूरा उथल पुथल बचा हुआ है, शांत देश, कहीं से कोई क्राइम की घटना नहीं, शराब वहाँ नहीं कोई पीता है, शराब का दुकान खुलवा दिया। वहाँ 95% मुसलमान बसते हैं, वहाँ कह दिया कि नहीं साहब यहाँ मांस की बिक्री नहीं होगी, मदिरा की बिक्री होगी, मांस की बिक्री नहीं होगी। अब तरह तरह का कानून बना करके लोगों को तबाह किया है, और वहाँ उथल पुथल मचा हुआ है। इसीलिए संदेह होता है कि इन लोगों के हाथ में देश की सुरक्षा माने मजबूत होगी कि देश में असुरक्षा पैदा होगी।
अटकलबाजी हुई आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट से धमाका हुआ है जिसमें सरकार के आधिकारिक आंकड़ों की तुलना में 5 से 7 गुना अधिक कोविड मौतों का दावा किया गया है। नहीं तो बिल्कुल सही है ना भाई, हमारे यहाँ बिहार में ही देखिए, हाई कोर्ट ने जब कहा, ये तो बिल्कुल माने सीधा साधा गणित है। औसत मृत्यु हमारे यहाँ कितनी होती थी और इस काल में, कोरोना काल में कितनी मृत्यु हुई। अब दोनों का जो डिफरेंस है वो कोरोना से मृत्यु है। तो ये हर राज्य में आंकड़े को छुपाया गया है। हमारे यहाँ भी नियम था बिहार में कि जो सिविल सर्जन जो रिपोर्ट करेगा कोविड से मौत हुई है, वही दर्ज होगा कि कोविड से मौत हुई है। लेकिन जिसको आपने भर्ती नहीं किया, जिसको आपने टेस्ट नहीं किया, घर में मर गया, लेकिन उसकी गिनती नहीं होती थी। अब हमारे यहाँ तो बिहार में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया है कि जो कोरोना से मरे हैं उनको 4 लाख रुपया दिया जाएगा। अब देखिए, करप्शन का यानी आपने हिसाब नहीं रखा है कि कोरोना से कितने लोगों की मृत्यु हुई। ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। हाई कोर्ट के निर्देश पर आपने जो सूची बनाई है, आपके स्वास्थ्य विभाग ने सूची बनाई है, उसी से स्पष्ट है कि बहुत बड़ा गैप है। अब जिनको कोरोना का सर्टिफिकेट नहीं मिल गया उनको आप कैसे दीजिएगा भाई? अब दलाल उनके पीछे पीछे लगेंगे कि नहीं साहब चलिए हम आपको दिलवाते हैं। तो इसके लिए कोई भी कायदे से कोई नीति और नियम जो है नहीं बन पाया है। और हर राज्य सरकारों ने माने जो एक्चुअल डेथ का आंकड़ा है उसको छुपाने का काम किया है। और 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना ज़्यादा मौत हुई है, इसको छुपाया गया है। इससे माने कोरोना जो है उसके महामारी से, उसके प्रकोप से आदमी बचता नहीं है, बल्कि माने और जो है ठोकर खाता है।